নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 और 11 करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.10 to 11। 10 नंबर श्लोक। परावरेशं भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखात् अभीक्ष्णम् अत्रिष्णुमक्षुल सुखवाहनम् तेषामृते कृष्ण कथामृतौघत्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, मैं व्यास देव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। Oh my Lord, I have repeatedly heard about these higher and lower statuses of human society from the mouth of Vyasadeva. Higher and lower statuses. And I am quite satisfied with all these lesser subject matters and their happiness. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु किसको? हरे कृष्ण, यस। हाँ जी प्रभु, हे प्रभु किसको बोल रहे हैं? ये विदुर को क्या कि उद्धव को? विदुर मैत्र मुनि को बोल रहे हैं। उद्धव जी कहाँ है इधर? उद्धव जी तो भेजा है। अच्छा ठीक। हाँ, विदुर को मैत्र मुनि से ज्ञान लेने के लिए। तो मैत्र मुनि को हे प्रभु बोल रहे हैं विदुर जी। हाँ जी, यस। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে আমি বলতে কার কথা বলা হয়েছে? যে বিদুরের কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, বিদুর তো বলছেন এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। यस, तात्पर्य जो कि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। अतएव श्री व्यास देव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इनकी रचना उनमें इस चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है जितना कि लोगों में ईश भावना अमृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। हरे कृष्ण। तो क्योंकि जनसाधारण का रुचि है मैक्सिमम घरेलू झमेला, ये सब स्टोरीज ज्यादा इंटरेस्टिंग करता है, उसीलिए तो ये जो स्टोरीज है ना, ये जो सीरियल्स देखिए सुपर हिट हुआ है। सास भी कभी बहू थी, और क्या है,
जो बहुत सुपर हिट हुआ है। तो आप लोग तो कोई देखते ही नहीं थे कभी। प्रभु हम लोग भूल गए। नहीं नहीं, घटना दुर्घटना भरी पड़ी हो गई। डायरेक्ट वैकुंठवासी है तब हम भूल गया। हाँ, क्या क्या था? दिया और बाती हम। हाँ, तो ये सब सीरियल जो आप देखिएगा सब घरेलू ये सब ही है, तो ये बहुत मनोरंजन देता है लोगों को। तो व्यासदेव ने क्या किया, ये सब ही रचा, और भगवान भी ऐसे ही लीला प्रदर्शन के इसी के बीच में दे दिया एसेंस। सैंडविच याद है? सैंडविच दोनों जगह ब्रेड, लेकिन बीच में एसेंस है। वैसे एसेंस क्या हुआ सैंडविच के बीच में? महाभारत में क्या है? गीता। हाँ, भगवत गीता। भगवत गीता का उपदेश। तो वही बच्चे लोग को जब जो अच्छा नहीं लगता है वो सब्जी उसमें सब बनाकर मम्मी क्या करता है बीच में दे देता है और ऊपर ब्रेड दे देता है। बच्चे सोचे ब्रेड खा रहे मक्खन से, लेकिन बीच में फिर वो सब्जी खा लेता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हम लोग को ऐसे करके हम लोग को ज्ञान दे रहा है, भक्ति का ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता वो बीच वाला जो सब्जी है। यस, सुमना गौरंगी माता जी। वो कितना नंबर श्लोक चल रहा है? 10 नंबर 3, 5, 10। प्रभु एक सीरियल था कहानी घर घर की। हाँ, अभी आस्ते आस्ते सब कैसे बैकुंठ से उतर रहा है वो नहीं प्रभु? तो हरे कृष्ण प्रभु। सास भी कभी बहू थी, वो भी। इसके पहले कहानी घर घर की आता था, फिर 10:30 बजे ये आता था। अच्छा, ये बीच में कोई बोला बहू भी कभी सास थी, ये कौन सा सीरियल हुआ? सास भी कभी बहू थी, उल्टा बोल रहे प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, शिव पुराण व्यास जी ही लिखे हैं? शिव पुराण व्यासदेव जी एक्चुअली। हाँ प्रभु, सारे पुराण व्यासदेव जी। ये सब तो व्यासदेव जी ने ही लिखे ना, सारे पुराण जितने भी पुराण हैं। व्यासदेव ही इज ओके। तो उसमें व्यासदेव जी बताए हैं कि शिव जी के, कल एक छोटा सा क्लिप देख लिया बस, शॉर्ट्स में बस देखा, हमको बहुत झटका लगा। हमको प्रभु पूछते हैं मतलब कि शिव जी के नाभि से विष्णु जी निकले, विष्णु से मतलब ये ब्रह्मा जी हुए। तो एक लोग क्वेश्चन करता है कि ऐसा लिखा है शिव पुराण में? कोई वो श्लोक दिखा, गलत नहीं बोलेगा कभी पूरा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये तो पहली बार सुना लाइफ में। हाँ, हम भी कल पहला बार सुने चीज। तो फिर वो पूछी कि ऐसा सुने हैं, अब हम पढ़े हैं बकायदा बुक में, पुराण में। तो उन्होंने कहा वेद व्यास जी ही लिखे, पहले 17 लिखे थे। जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नारद जी उनको शिक्षा दिए, तब फिर महाभारत पुराण लिखे। तब फिर उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव जी के नाभि से विष्णु जी से ब्रह्मा जी हैं। तो पब्लिक कंफ्यूज होगा ही प्रभु। पब्लिक को कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये कोई अगर शिवाइट कोई शिव भक्त अगर सोचिए प्रेजेंट कर रहा है शिव पुराण, तो उस हिसाब से प्रेजेंट करेगा, जैसे आप लोग देखे हैं। अगर आप लोग ध्यान से याद करिएगा, जब बी आर चोपड़ा का महाभारत देखा है, उससे बी आर चोपड़ा क्या भक्त है वो तो समझ में आ गया ना। मैं काल हूँ, याद है स्टार्टिंग में एक शिव जी का एक ऐसे यस। और जब भीम या अर्जुन जब युद्ध करेंगे, हरे हर महादेव, देखे आप लोग, याद है? किसी को याद नहीं है? हाँ प्रभु जी, हाँ याद है। हाँ, तो इससे पता चल जाता है महादेव का नाम कौन प्रेजेंट कर रहा है। तो वही है। कितना नंबर श्लोका से स्टार्ट है प्रभु जी? 3, 5, 10। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बोले प्रभु कि आप एक बार बोलते हैं कि रुद्रावतार तो ब्रह्मा जी के मस्तक से हुआ था। हाँ। लेकिन सदाशिव का अवतार कहाँ हुआ था, थोड़ा बताते। ये तो रुद्रावतार है। रुद्र अवतार ब्रह्मा जी, रुद्र एक्चुअली शिव जी का ही एक रूप है। हाँ। हाँ। और सदाशिव जिनको कहा जाता है, सदाशिव का अभी कहाँ, आई डोंट नो मच। मैंने आदि अनंत तो उनको भी कहा जाता है, लेकिन है तो भगवान का ही तमोगुण का अवतार। हाँ। तो जैसे ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि शिव तत्व जैसे भगवान का ओरिजिन कब है जैसे पता नहीं है। भगवान का ओरिजिन तो अब मतलब ये है कि उनका कोई ओरिजिन नहीं है। हाँ, तो वैसे शिव तत्व
उसी तरह है, उसी तरह मानने वाले मानते भी हैं और जानते भी हैं। यस, हिमालयन में महाविष्णु महाविष्णु क्या है? महाविष्णु को सदाशिव का अवतार बोला जाता है। महाविष्णु को सदाशिव का अवतार बोला जाता है, या अद्वैत आचार्य को सदाशिव का अवतार बोला जाता है? वही अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव का डबल अवतार है। नहीं नहीं, वो प्रश्न नहीं है अशोक प्रभु का। प्रभु आपका क्या प्रश्न है, एक बार फिर से बोलिए। अशोक प्रभु ने प्रश्न किया सदाशिव उनका कहाँ से? जैसे भगवान का कोई आदि अनंत नहीं है, उसी तरह भगवान शिव का भी अगर अंत खोजा जाए, कहाँ उनका अवतार हुआ, मैंने कैसे उनका ये हुआ? तो भौतिक सृष्टि में तो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, लेकिन जो आध्यात्मिक में है, आज ही हम लोग इस्कॉन के माध्यम से आज ही हम शिव सब कुछ- तत्व का सुन रहे थे प्रभु। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि जो भगवान कृष्ण ही जैसे दही और दूध जैसे विकार का बता रहे थे कि भगवान कृष्ण कभी भी 3 गुण को स्पर्श नहीं करते, लेकिन शिव जी जो है वो उनको 3 गुणों के स्पर्श में आना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने उनको इस तरह की सेवा दे रखी है। हाँ, बट प्रश्न इज डिफरेंट, क्वेश्चन इज डिफरेंट। और सदाशिव जो है वो सतोगुण में रहते हैं, और भौतिक सृष्टि में जो शिव है वो तमोगुण की उनको सेवा है। तो रुद्र है। हाँ, तो ठीक। रुद्रावतार आए हैं। हाँ ठीक है, बात एनीवेज, ठीक सो फिर महाविष्णु तो ही जड़ जगत सृष्टि का असल कारण है ना, हाँ, महाविष्णु से, इसलिए इसलिए क्या? वो महाविष्णु जो दृष्टि प्राप्त करते हैं आप लोग प्रश्न का एड्रेस नहीं कर रहे, सब आसपास घूम रहे। यस, भाग्य राधा माता जी। प्रभु मैंने If you don't know, say I don't know. That नहीं, is नहीं, better. just Rather listen, than beating hear me around the bush, हाँ, नो हियर yes. मी आउट। बोबाजार ये में हमने एक ये भेजा था, who is शिव, so I think you may get the answer from there. Okay, In so you Google. can resend it here. Yes. I sent it already. But Ashok Mishra Prabhu, इससे like if you are not getting answer, that does not mean that ये मत समझिएगा कि because it is ISKCON उसीलिए कृष्ण को महत्व दिया जा रहा है, because this is a Krishna नहीं conscious। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोले प्रभु। कृष्ण कृष्ण है ये कहीं भी, वो किसी भी ग्रंथ में और किसी भी संस्था के लिए कृष्ण कृष्ण है। Actually, लेकिन nobody has asked इनको- ये प्रश्न आज तक कोई हमको पूछा नहीं, उसीलिए maybe I am not qualified to give the answer, but that does not mean this does not have an answer। इसका मतलब ये नहीं कि इसका We should know about this. शिव तत्व भी आज वो सुन रहे थे कि वो उनका शरीर भी जैसे भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, वैसे शिव जी का शरीर भी सच्चित आनंद है, और वो अपरिवर्तनीयशील है। मतलब उसमें कोई जैसे भगवान कृष्ण के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा युवा रहते हैं, वैसे शिव जी भी उनके शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा उस वैसे ही रहते हैं। So, और वे सर्वज्ञ है। 5 गुण उसमें बता रहे थे कि एक तो शिव जी सर्वज्ञ है, और एक उनका शरीर सच्चित आनंद है, और एक बता रहे थे कि इनको भी प्रभु आदि और अनंत कहा जाता है, क्योंकि इनका भी कोई स्रोत नहीं मिला। लेकिन भगवान जब दृष्टिपात करते जब भौतिक सृष्टि पे, तो शिव तत्व के माध्यम से ही वो भौतिक सृष्टि पे दृष्टिपात करते। okay. So हम All this information is in that video. किया है। Yeah, okay, fine. You send that, we'll hear that. हमको जितना इंफॉर्मेशन मिला है, शिव तत्व इज अबव जीव तत्व, जीव तत्व से ऊपर है, लेकिन विष्णु तत्व से नीचे है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हम बहुत बार प्रवचन में सुना है, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी बहुत बार बताते हैं। शिव वो तत्व तो प्रभु मान लो, वो 60% विष्णु के है गुण और 55 शिव जी के। 54 शिव जी का। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे जब भगवान विष्णु का ही ये सब रूप है, तो आदि अनादिरादि गोविंद को ही बोला गया है। हालांकि शिव जी का उत्पन्न जो है, ये अभी शायद जानकारी नहीं मिल रहा है। दिस इज योर प्रश्न, ओरिजिनल क्वेश्चन इज दिस ओनली, हाउ ही वाज क्रिएटेड।
यही प्रश्न है ना, ये अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, बाकी हाँ हाँ प्रभु। so we have to find that out. Maybe Bhagirada Mataji, she is referring to some lecture. If you can find out this part of the lecture, then you can share it with us. Bhagirada Mataji, you can go through the lecture. प्रभु यही तो महाराज बता रहे थे कि दूध जब दही में परिवर्तित होता है तो उसमें कुछ विकार डाल दिया जाता है, वैसे ही कृष्ण जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है। हाँ, ये और विकार डाला जाता है, ये भौतिक जगत को नियंत्रण। विकार मतलब 3 गुण, विकार मतलब That is शिव जी for- को 3 that is गुणों for का वो स्पर्श उस शिव जी के लिए करना जो पड़ता भौतिक जगत को नियंत्रण करता है। है। नहीं, सदाशिव भी तो सतोगुण में है। सदाशिव जो शिव जी है वो भी सतोगुण में है। ये क्योंकि महाराज ने बोला कि वो जब विकार आता है तभी वो दूध दही में परिवर्तित होता है। हाँ, लेकिन प्रश्न है तो ओरिजिनेशन। लेकिन कृष्ण जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है और शिव जी को वो तीनों गुणों से ऊपर नहीं है। शिव जी जब विकार आता है तब तो भगवान के तमोगुण का अवतार होता है ना। लेकिन सदाशिव सतोगुण में है। यहाँ सतोगुण यानी शुद्ध सतोगुण का बात कर रहे हैं आप? सतोगुण ही बोले प्रभु। सदाशिव तो है तो भगवान के धाम में, कैलाश में, वहाँ सतोगुण या शुद्ध सतोगुण होगा। Anyways, so we don't have any all these, हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है, so we have to find out. भागीरथ माता जी, you don't भागेगा मत, आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा from that lecture, ठीक है? Prabhuji, I'll send you that lecture because it is very long. हाँ, that's why. And it's in Hindi. Help with us. No, it is in उसका Hindi. निकाल कर दीजिएगा, ठीक है? If you can find the answers from that. यहाँ पर एक जगह देखा गया रामायण में भी प्रभु की श्री रामचंद्र जब श्वेत बांध रामेश्वर बांध रहे थे तो रामेश्वरम जी की स्थापना किए, फिर पूजा किए, फिर बांध बांधे। प्रश्न प्रभु क्या? हम वो लेक्चर जो सुने आपको प्रश्न क्या है? उनको भी पूजनीय वो मानते थे। हाँ, इसका उत्तर कितना बार क्लास ये अलग है, ये तो अलग ये है। तो भ्रमित करने के लिए आप ये बोला है या आपने उत्तर प्रश्न पूछा है? नहीं, उस प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रभु, मतलब स्टेज की बात हम बोले, किसका क्या स्टेज है वो बात। इससे तो स्टेज नहीं पता चलता है। ये तो परस्पर विरोधी वाला है जो भगवान के भक्त लोग को मालूम है इसका आंसर। तो हम जो लेक्चर सुने आज आपको सेंड कर क्या देंगे। होता है जो इतना साल उपासना करके आए हैं, अचानक इस्कॉन में प्रवेश किया है, वो पुराना वाला वो वफादारी कहाँ जाएगा? हाँ, that where will it go? Disappear? हाँ, बोलने में सुनने में थोड़ा मिर्चा लग सकता है, लेकिन है तो यही है ना। मैं भी काली का माँ का उपासना कर गया हूँ, लेकिन वक्त में वो लग सकता है कि ठीक है इस्कॉन में आके कृष्ण, लेकिन माँ काली भी हो सकता है। एक बात और है प्रभु, आप जो बोले वो भी सही है। और एक बात और है कि हम तो विगत बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि हम जो उपासक हैं, हमारे जैसे, आपके जैसे या इस संस्था के जैसे, तो ये लगभग 20 to 30%, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो मेजर पोर्शन हम लोगों की सोसाइटी के शिव उपासक हैं। दैट इज, ये तो मनुष्य नाम शास्त्र में लिखा हुआ है, मैक्सिमम शिवाइट्स होगा। ये तो दक्ष जब श्राप दिया, दक्ष के वो जो श्राप चल रहा था एक दूसरे को, तब तो बोला गया है कि शिव जी का उपासक पाखंडी होगा, ज्यादा होगा संसार में, पाखंडी होगा, भीतमंद होगा, ये भी बोला था शायद। हमको जितना दूर याद है, नंदी श्राप दिया था, ये सब तो श्राप दिया हुआ है। और ये तो शास्त्र भी बताता है कि मनुष्य नाम शास्त्र, जो कोटि कोटि मनुष्य में एक कृष्ण भक्त मिल सकता है। तो सब ये तो शास्त्र में दिया हुआ है, रेयर वेरी। उसीलिए जब आप सड़क पे बाहर जाइएगा कलकत्ता में, तो फुटपाथ के ऊपर मैक्सिमम क्या टेंपल मिलेगा? शिव टेंपल और देवी देवताओं का टेंपल। कृष्ण टेंपल कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, रेयर होता ही है, रेयर होगा, रेयर। कोई फुटपाथ में दिखाइए, जो मिलता है कॉर्पोरेशन को आसपास बना देते हैं ना सब काउंसिलर लोग, छोटा छोटा मंदिर। क्यों? भगवान कृष्ण का टेंपल बनाएंगे तो फिर बहुत क्राइटेरिया आ जाएगा, एक वैष्णव को रखना पड़ेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा। और शिव जी का टेंपल लगा दीजिए, माता जी लोग का लाइन लग जाएगा, डोनेशन अच्छा आने लग जाएगा, है ना। एक पुजारी बस एक अपॉइंट कर दीजिए, उसका सैलरी लग जाएगा, वो सैलरी एक दिन में उड़ जाएगा। ये सब लक्षण कलयुग में ये सब बताया गया है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। पुजारी भी ऐसा कि वो नशा करे, पान खाए, वो कुछ भी खाए, वो पूजा कर सकता है, उसको कोई रूल नहीं फॉलो करना है, इसीलिए शिव मंदिर में ऐसे और रखे काली माँ जाते को हैं। मंदिर में डाल दीजिएगा, पुजारी को लाल कपड़ा, वो बंडाना पहन के, एकदम लाल तिलक पहन के, और सब वही आकर्षण होगा। मोर तमोगुण, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दिस। ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, दीज आर कलयुग के लक्षण है। यस मना करेंगे माता जी। प्रभु 100 लोग में एक बार हम लेक्चर में सुन लेते, एक जन भी मतलब कृष्ण भक्त मतलब रेयर है। हाँ, वो तो 100 कोटि में एक में से, वो भी ज्ञान मिश्रित, वो तो रामानंद राय सब क्लैरिफाई कराता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, एंड देयर इज नो क्वालिफिकेशन। दूसरा देवी देवता की उपासना में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पूरा दरवाजा खोल दिया है। बट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग बोलते तो है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है। इसका मतलब तो यही ना हुआ प्रभु कि ये प्रचार प्रसार में बहुत कमी रही। हाँ, कृष्ण भगवान के नाम के प्रचार में हाँ, कमी रही। कमी है। इसके लिए सब अपने आप को पूछिए, क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ? हाँ। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग ही पूछिए। हम तो देख रहे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई 5 साल 10 साल हो गया, खुद से पूछिए, क्या मैं ये am I preaching? सही बात। We should ask ourselves. Anyways, continue. तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि शिव जी का है तो एक लोटा जल चढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? शिवरात्रि है तो एक लोटा जल चढ़ा के आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चला, ये परम वैष्णव है। क्या कॉन्शियसनेस, क्या चेतना लेकर, क्या दिमाग में रखकर चला रहे हैं, असल में सब यही फॉलो करते कि अरे सब तो कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कर नहीं सकते कि कोई मना नहीं किया शिव जी को जल चढ़ाने में, कोई मना नहीं किया, जल तो चढ़ाएगी, परम वैष्णव है, नो प्रॉब्लम। कौन मना किया? कोई तो बोल नहीं रहे मना किया। यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए हिरणमय गौरंग प्रभु। हाँ प्रभु जी, वही सदाशिव और ये महाविष्णु एक ही है, हमको जितना 99% है। सदाशिव तो कैलाश धाम में रहता है। महाविष्णु तो भौतिक सृष्टि के लिए भगवान पुरुष अवतार तीनों लेते हैं ना, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, विष्णु तो महाविष्णु है। महाविष्णु ही सदाशिव है, मैं जितना जानता हूँ। ओके, फिर डुअल अवतार क्यों होता है? अगर महाविष्णु ही सदाशिव है तो अद्वैताचार्य को दोनों का अवतार क्यों बोला जाता है? दोनों तो एक ही है। ओके, यस खुशबू माता जी। प्रभु जल तो जैसे कि साल में एक बार आ जाता है, तो जल तो हम लोग भी गए थे चढ़ाने के लिए, तो वो एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग परम वैष्णव के रूप में जल चढ़ाए। मुझे ये करना चाहिए कि हमें और भी भगवान का भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि परम वैष्णव के पास जा रहे हैं। वो श्लोक आता है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो हम लोग की चेतना में और जो ऊपर लेवल में जो भगवान का शिव जी को जो करते हैं पूजा, उनकी चेतना में बहुत अंतर है। क्योंकि नवरात्रा आता है तो लगता है कि क्यों दुर्गा जी से नवरात्रा कर लेंगे और भक्ति मांग लेंगे, लेकिन हम लोग की चेतना प्रभु अभी उतनी हाई लेवल की नहीं है कि मतलब हम लोग उनसे जाकर कुछ मांगे नहीं। हम लोग के मन में, चाहे मुंह से नहीं बोले, मन में बहुत इच्छाएं रहती है, हम लोग मांगते हैं प्रभु। गायत्री माता जी। क्योंकि प्रभु कहीं भी अगर कुछ मतलब इस तरह का होता है तो हम लोग भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके पहले उसी को फॉलो करना चाहते हैं। यहीं पे हम लोग अपनी चेतना देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम लोग उज्जैन गए थे ना, तो गुरु महाराज जी हम लोग को बताए, हम इंदिरा माता जी थे, उनके साथ मिलने गए थे थोड़ा 10 मिनट के लिए गुरु जी से। तो गुरु जी बताए महाकाल का दर्शन की, तो हम लोग बोले सब साथ में गया था तो गए थे, तो बोले कि विभूति दर्शन करके आओ सुबह। तो फिर हम लोग बोले आइडिया नहीं है गुरु महाराज जी कैसे किया जाता, तो बोले आईडी प्रूफ ले जाओ, वहाँ फॉर्म भरो, सब गुरु महाराज जी बताए आईडी। बोले हम रोज जाते हैं महाकाल का दर्शन करने। गुरु महाराज जी रोज जाते थे, उज्जैन में जितना दिन रहते थे। अच्छा, तो हम लोग पूछे नहीं गुरु महाराज जी से उतना क्या शंकर जी का क्यों जाते हैं। नहीं, देखिए महाराज का जो स्टेटस है, जो चेतना है, जो स्तर है, डेली भी परम वैष्णव का साथ अगर संगत करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उनको फिर भी उनका जो उनको मालूम है कि परम वैष्णव है।
हम लोग अगर डेली परम वैष्णव का पास दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनका ये क्या विभूति दर्शन करेंगे, आस्ते आस्ते हम लोग को क्या लगेगा कि हम लोग का जो फिर से स्पेशली अशोक प्रभु डेली अगर दर्शन करेंगे, महाकाल में अशोक प्रभु को डेली भेजिएगा, फिर आस्ते आस्ते लगेगा अरे शिव भक्त बन जाएंगे प्रभु जी। फिर से अरे भाई क्या हो गया। मैं ऐसे अशोक प्रभु को डेली काली माता, हमको भी डेली काली माता मंदिर में भेजेंगे, उनका आरती वारती देखेंगे। वो 51 पीठ थी ना, 51 जो अलग अलग देवी पीठ स्थान है, ये मेरा एडवेंचर था कि अलग अलग दर्शन करेंगे, बहुत दर्शन भी किया। तो इस एडवेंचर में फिर से अगर हम घुसेंगे तो जो चेतना का स्तर है फिर से शायद हो जाएगा। उसीलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड गिविंग वाटर टू शिव जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। क्राइटेरिया इज योर आइडिया कॉन्शियसनेस, उसको पकड़ के रख पाएंगे तो हम लोग। यस हरे कृष्ण जी। पानी हाटी में जब गुरु महाराज जी आए थे तो उनसे हाँ मेरे प्रभु जी गए थे मिलने, तो हम लोग पूछे गुरु महाराज जी से, जो हमारे कुल गुरु तो शिव जी है, यानी शुरू से आ रहा है कुल गुरु जी शिव जी को हम लोग मानते हैं, तो क्या आप कृष्ण भावनामृत में आ गए इस्कॉन में, तो क्या वो छोड़ दे सब ये? तो बोले कि उनका जो पूजा होता है, तो हम लोग बोले ऐसे हम लोग घर में नहीं करते, मंदिर में जाके, मैंने जो भी हम लोग का शादी ब्याह चाहे जन्मदिन ये सब होता था तो शंकर जी के मंदिर में ही होता। तो बोले कर सकती है, किंतु भगवान को, कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के, गोविंद को छोड़ना नहीं है। बोले और है ना घर में परिवार, तो बोले हाँ, तो वो छोड़ना नहीं है, नहीं तो परिवार में द्रोही होने लगेगा। यही सब बताए थे गुरु महाराज। एब्सोल्युटली यस, कंटिन्यू। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे, जो कि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी। अतएव वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य है और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवत गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती है, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप से बदलने का यही तरीका है। ये सारा जगत वैकुंठ में परिणित हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। संसार में 2 महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? सो अभी मैत्री मुनि आस्ते आस्ते तेषामृते कृष्ण कथामृत तो घट, अमृत ओ घट,
आस्ते आस्ते बताते कि वो भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। डायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था, लेकिन फिलहाल उनका फाइनली उनका जो इंटेंशन है वो मैत्री मुनि को बताते हैं। ठीक है, आज के अंतिम श्लोक 11 नंबर। कस्तिक नुयतीर्थ पादो अभिधाना तत्रेषु वाशूरिभिर्यजमाना यकर्णनादिं पुरुषस्य यातो भावाप्रदान्ते हरतिं छिनत्ति जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। तात्पर्य कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्यों में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दोनों गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। हरे कृष्णा। तो तमोगुण में प्रभावित होकर लोग देवी का उपासना करते हैं, काली का उपासना करते हैं। तमोगुण में प्रभावित होकर, रजोगुण में प्रभावित होकर व्यक्ति देवी देवता जैसे शिव जी का उपासना करते हैं। क्यों? शिव जी आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। करेक्ट। तो रजोगुण में व्यक्ति आदान प्रदान करता है कुछ पाने के लिए। ये हम लोग को भागवत गीता में आता है ना। रजोगुण में कुछ उद्देश्य लेकर जो कोई देवी देवता का पास जाते हैं वो रजोगुण वाला हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो उपासना तो वो शुद्ध सत्वगुण में होता है। यस, आगे। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं, और इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्य में संलग्न होते हैं। भगवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता सत्य तथा अवास्तविकता असत की जटिलताओं को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजो गुणों से ऊपर होते हैं और सतो गुणों में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजो गुणों से कलुषित रहता है। लौकिक सत्य मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है
तो और जो ये सतोगुण जो है उसमें भी थोड़ा तमोगुण और रजोगुण का लेश रहता है। सतोगुण के स्तर पे जाता है, लेकिन तमोगुण और सतोगुण का रजोगुण का पूरा क्वांटिटी रहता है सतोगुण में। उसीलिए शुद्ध सतोगुण को विशुद्ध सतोगुण भी बोला गया है, जिसमें कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं है। और सतोगुण में ये सब रहता है, उसीलिए अन्नभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनद्वितम, ज्ञान और कर्म का वो लेश रह जाता है सतोगुण में। इन द मोड ऑफ गुडनेस इट इज आल्सो नॉट प्योर। यस। और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु यह शुद्ध सतोगुण का बोला जा रहा है। जो शुद्ध सतोगुणी है वो आत्मा का लिए ही सोचेगा। उसीलिए बहुत लोग इसको हमको दोषारोप करता है कि क्यों आप लोग का कोई शरीर के लिए गरीब को कंबल देना, गरीब को खिलाना, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? ये सब आप लोग क्यों नहीं करते हैं? यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है, और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। तो ये मतलब यही तो लौकिक सतोगुण के लिए तो बोला जा रहा है ना, एकदम। वो शरीर की परवाह नहीं करता है और आत्मा की परवाह करता है। हाँ, लौकिक सतोगुण ऑल्ट्रुइज्म जो लिखा हुआ है, ऑल्ट्रुइज्म माने ये दान, पुण्य कार्य। उसमें जैसे मैं बता रहा था, नहीं प्रभु, पहले लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा को भिन्न समझता है सतोगुण में, लौकिक सत्व में, और फिर लिखा हुआ है कि सतोगुणी, जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। हाँ, ये तो फिर जो नॉर्मल, जो मटेरियल लेवल पे जो सतोगुणी है, जो विशुद्ध सतोगुणी है, वो आत्मा का परवाह करता है। ये तो समझ में आ जाएगा। जो आत्मा का परवाह करते हैं वो सतोगुण में नहीं, विशुद्ध सतोगुण में है। लेकिन श्रील प्रभुपाद सतोगुण को कभी कभी विशुद्ध सतोगुण के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। ओके। सतोगुण में लोग यूजुअली, हम लोग जो जानते हैं, पायस पीपल, धार्मिक व्यक्ति सतोगुण में रहता है। तो जिसको ज्ञान ज्यादा होता है, दार्शनिक और बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है के लोग, ये सतोगुणी लोग असली स्वभाव, आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। हाँ, आत्मा तो ये अगर फिर समझ लेना पड़ेगा ना, तो फिर ये शशि माता जी, तो ये समझ लेना पड़ेगा, ये जो सतोगुणी का बारे में बोला जा रहा है, ये जो जड़ जागतिक स्तर पे है, वो आत्मा का। उसीलिए धार्मिक व्यक्ति को लगता है कि कंबल बांटने से और खिचड़ी खिलाने से हो जाएगा। उसको मालूम नहीं कि खिचड़ी भगवान को भोग लगा कर खिलाएंगे तो बहुत फर्क हो जाएगा। फिर वो ही खिचड़ी प्रसाद बोला जाएगा। आप बोलेंगे नहीं कि खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप बोलेंगे कि खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये लेकिन ऊपर तो लिखा हो कि परोपकार ये सब करते हैं, रजोगुणी होते हैं। हाँ, वो तो यूजुअली रजोगुणी होते हैं, बिकॉज कुछ आशा के लिए कर रहे हैं परोपकार। लेकिन उसीलिए सतोगुणी स्तर पर रजोगुण और तमोगुण का लेश रहता है। उसीलिए मोड ऑफ गुडनेस इज नॉट कॉल्ड मोड ऑफ प्योर गुडनेस। ओके, यस पिंकी माता जी। माता जी जल्दी बोलिए, आप म्यूट में है माता जी, अनम्यूट करिए, एक ड्रामा भी है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो माता जी लोग बोल रही हैं, यहाँ पर तो सीधे लिखा हुआ है कि लौकिक सत्वगुण मनुष्य को, लौकिक सत्वगुण सदैव तमो और रजोगुण के प्रभाव से कलुषित रहता है, और जो सत्वगुण है उसमें सत्वगुण एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो सत्वगुणी है वो आत्मा की परवाह नहीं करते, तो समझ में पड़ेगा वो जो सत्वगुण की बात किया जा रहा है वो विशुद्ध सत्वगुण है, वो परवाह नहीं करते हैं। वही चीज प्रभु जी, ये तो क्लियर है, फिर भी मतलब एक्चुअली श्रील प्रभुपाद अगर विशुद्ध सत्वगुण लिख देता तो और अच्छा होता है, आसान होता हम लोग के लिए। लेकिन अब पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा सत्वगुण लौकिक है और कौन सा सत्वगुण लौकिक स्तर से ऊपर। इफ यू कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस को उठा के लाइएगा तो फिर गलतफहमी होगा, लेकिन आप पूरा सीरियली पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम वही बोल रहे हैं, पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, क्लियर है, फिर भी मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। आगे। किंतु कलुषित होने से लौकिक सतोगुणी लोग
व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है, और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भव बंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि वह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भव बंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। And all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. तो प्रभुपाद जी सबको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं प्रचार में। ओके, सो